हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां भी मस्त चल रही होंगी। साथियों, आप जानते हैं अभी बहुत जल्द ही आपके केवीएस की वैकेंसी आई और वो भी परसों के डेट में उसके एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो गई। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आज की इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा कि आपको अब केवीएस पर कैसे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो आपका मात्र अगर देखा जाए तो इधर 7 दिन और 31 दिन का पूरा दिसंबर और 10 दिन, चूंकि 10 और 11 जनवरी को आपका उसका एग्जाम है, तो लगभग आपके पास 48 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 48-49 दिनों में आप इस वैकेंसी में अपनी एक सीट कैसे सुरक्षित कर सकते हैं उस पर बात करूंगा। साथ ही साथ चूंकि मैं जानता हूं बहुत सारे साथी हैं जो अन्य वैकेंसीज इस समय अगर आप देखें तो चूंकि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे शिक्षक भर्तियों का, लेकिन वैकेंसी आई नहीं थी और आई तो सब एक साथ में आ गए। अभी देखो जीआईसी ग्रेड तैयारी में एकदम बिल्कुल भाई मेरे लेन है, उनकी एग्जाम की डेट भी दिसंबर और जनवरी में है। ठीक है, और उसके बाद ईएमआरएस एग्जाम डेट भी बिल्कुल एकदम पास में आ गया। तो अगर आप ये अपने मन में सवाल लाते हो कि यार देखो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये बात आप समझ लो कि ये आपके एक तरीके का यह भी परीक्षा है आपके पेशेंस का और आपके चीजों को मैनेज करने का। ठीक है, इसकी भी एक तरीके की परीक्षा है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है भैया हमारा केवीएस का एग्जाम जो हुआ था। मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मैंने कई एग्जाम्स क्वालिफाई किए और इसके साथ साथ ये हमारा TG4 यानी TGT 2016 का। ठीक है, ये हमारा एलटी का एग्जाम। ठीक है, और ये है मेरा सुपर टेट का। ठीक है, और ये है टेट और सीटेट के ये सब एग्जाम्स हैं। तो ये मेरे कुल मिलाकर के जब मैं भी तैयारी कर रहा था 2018 मार्च से लेकर 2019 के बीच, एकदम से सेम सिचुएशन जो आज आपके साथ में वही थी। बट चीज़ों को मैनेज करके मैंने इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जितना मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, जिसके लिए मैं एलिजिबल था। उसके लिए कुल मिलाकर के आपको एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ती है। एक बात आप इतना जान लीजिए, अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एलटी पर फोकस करता हूँ, केवीएस को छोड़ देता हूँ, सिर्फ एक जगह करता हूँ, तो ऐसा मत करिएगा यार। ठीक है, ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ गलत होगा और फिर अगर ये मौका चला गया तो कहीं ना कहीं फिर 2-4 साल सिर्फ पछताने के सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो सकती है, उस स्ट्रेटेजी को मैंने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था कि हम किस जगह पर अपनी कितनी ताकत को लगाएंगे और जिस ताकत को जहां पर लगाएंगे उससे हमको कितना अच्छा आउटपुट मिल सकता है। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो इसके लिए आपकी मदद कर सकती है एक कुछ किताबें हैं। तो ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। ठीक है, ये किताब है हिंदी की। ठीक, ये एग्जाम के पैटर्न पर तैयार किया गया। हालांकि आपके केवीएस का अभी कोई ऑथेंटिक सिलेबस नहीं आया हुआ है, लेकिन जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि क्या आपके सिलेबस हो सकते हैं, उस सिलेबस को इन्होंने मानक बना करके बहुत अच्छी किताब तैयार किया है। ठीक है, हिंदी की अलग है और उसके साथ साथ रीजनिंग की है। ठीक है, और आपके गणित की किताब है, जीके जीएस की किताब है। ठीक है, विज्ञान की है। तो ये एक ऐसी किताबें हैं जो आपको आपके इस एग्जाम में एक बेहतर आपकी मदद कर सकती हैं। इन किताबों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इन किताबों को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब अगर हम बात करें आपके इस एग्जाम के सिलेबस पर, देखो अब आपको इसको कैसे टैकल करना है, कैसे आपको टारगेट बनाना है। देखो मैं बताता हूँ हमेशा से कि आपको मेहनत उसी जगह करना है जहां से आप उसका कुछ ना कुछ फायदा निकाल सकें। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, नंबर की नहीं, मैं क्वेश्चन में ही बात करूंगा। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। रीजनिंग एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है जो हम अगर बात करें एक तैयारी के दृष्टिकोण से, और ये अपेक्षाकृत सरल भी होता है। पढ़ लीजिएगा अपने एग्जाम के साथ साथ। ठीक है, थोड़ा सा समय निकाल करके, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, रीजनिंग में आपका टारगेट 18, 19, 20 क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए और ये आप आराम से अचीव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, और इतना रहेगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, इस एग्जाम का टारगेट आपका 70 क्वेश्चन का होना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आप 70 प्लस कर जाएंगे या 70 के आसपास तक क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि एक सीट पर 10 लोगों को बुलाया जाना है मेंस के लिए, तो आप आराम से मेंस पर जो है क्वालिफाई हो सकते हैं, मेंस में बैठ सकते हैं। और चूंकि इस समय की सिचुएशन के हिसाब से आपका टारगेट यही होना चाहिए कि कैसे मैं इस प्रीलिम्स को पास करूं। रीजनिंग में आपका 18-19 क्वेश्चन कम से कम टारगेट होना चाहिए, आराम से कर सकते हैं। हम बात करें मैथ्स पर,
मैथ देखो एक ऐसा पोर्शन है, या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। नए सिरे से इसकी तैयारी करने का आपके पास कोई समय नहीं है। आप इसके लिए बहुत जी जान भी देने की जरूरत नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आ जाएगा 2-4 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में ऐसे होते हैं जोड़ घटा करके आप उसको किसी तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है। आप उस पर वहां पर आप कर लीजिएगा। लेकिन जिनका अच्छा है, जिनको आता है, तो वो तो आराम से 18, 20, 19 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उनके लिए तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी संख्या कम ही लोगों की होती है। तो हम अगर औसत मान लें तो 6 से 8 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए अलग से इनकी कोचिंग करें। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी भैया देखो ऐसा है, ऐसा पोर्शन है, इसको भी मेहनत करोगे तो 14-15 क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़ करके आराम से ला सकते हो। और जीके जीएस जो मैं करा रहा हूँ भैया बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, उसको रेगुलर बेस पर देखो, प्रैक्टिस करो। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन करे हो तो कर लो, जो पढ़ रहे हो ये आपके एलटी में भी काम आएगा और आपके केवीएस में भी काम आ जाएगा, ठीक है। जीएस यूएस कहीं अलग से नहीं है कि भैया ये चीज़ एलटी में पूछा गया तो ये आप दूसरे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको भी सीरियसली ले सकते हैं। जो मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये आपके लिए जीआईसी एलटी ग्रेड हो, लेक्चरर हो, आपके केवीएस का एग्जाम हो, ईएमआरएस का हो, उन हर जगह पर आपका काम आ जाएगा। और किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आप यहाँ से कर सकते हो और बहुत आसानी के साथ आप 12, 14, 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो 20 में, ठीक है। अब उसके बाद हम हमेशा बात करते हैं हिंदी और अंग्रेजी वाला, चूंकि 20 नंबर का मतलब 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की अंग्रेजी, 20 नंबर का एक क्वेश्चन आना है आपके लैंग्वेज से। तो इसमें हिंदी में भैया मैं देखो, आप थोड़ा भी अगर होशियार है, पढ़ने को लेकर के सीरियस है, तो आराम से 7-8 क्वेश्चन, इसके 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं थोड़ा सा। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो हालांकि ऑथेंटिक सिलेबस तो नहीं आया हुआ है, लेकिन जैसे आप पद्यांश गद्यांश आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, अगर हम बात करें तत्सम, तद्भव, प्रायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, शुद्ध वाक्य और संधि विच्छेद, अलंकार, समास, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़े हैं और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेंगे तो ये आपका काम बन जाएगा। अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी देखो भैया मतलब इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन आप चीज़ों को करेंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप आराम से 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन नहीं आती तो भी आप 6-7 क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत करके कर जाएंगे। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन किया जाए, जिसमें एक आपको मतलब हिंदी में बोले तो गद्य टाइप का दिया रहेगा और उसके आंसर छाट करके लिखने रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं उसको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है जो मतलब वोकैब का पार्ट है। उसके बाद आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स, स्पेलिंग एरर, ठीक है। और उसके बाद मतलब ग्रामर में अगर हम देखें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सारी चीज़ें। तो इनको अब ऐसा नहीं है कि भैया ग्रामर की कोचिंग कर लो चलो पढ़ो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। वोकैब के लिए देखो रटना मत कि बैठ जाओ चलो एंटोनिम सिनोनिम, एक आधा आएगा 2 आएगा, नहीं तो पता चले वहीं के चक्कर में अपना पूरा बर्बाद कर लो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रीवियस ईयर्स अभी तक एग्जाम हुए, चाहे वो केबीएस के हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आपके एनबीएस के हुए हैं, चाहे वो आपके सीटेट के हुए हैं, और चाहे वो आपके इधर और भी जो एग्जाम शिक्षक भर्तियों से संबंधित हुए हैं, उन्हीं के जो वोकैब्स हैं वो यूथ का कलेक्शंस में, यूथ की किताबों में मिल जाएगा। वो कलेक्शन करवा देता, बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, मिल जाता है। आप उनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं इनको, इस पोर्शन को। और इसमें आप ग्रामर के लिए भी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा भी कर जाएंगे, थोड़ा अगर समय दे जाएंगे तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। और हाँ, आप अगर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 में 70 क्वेश्चन आप सही कर ले गए, 70 क्वेश्चन इसी तरीके से आप सही कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि ये एक तरीके से अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग रणनीति बनाना, अलग अलग टारगेट बनाना, आप तब करके निश्चित तौर पर अपनी एक सीट को बहुत सहजता के साथ सुरक्षित कर सकते हैं। अब 70 क्वेश्चन अगर आप कर ले गए तो निश्चित तौर पर इसका जो सही मार्क्स में अगर हम काउंट करें तो 210 नंबर होता, और इससे ज़्यादा मेरिट हमें नहीं लगता कि जाएगी। और उधर आपका पूरा फोकस अभी फिलहाल प्रीलिम्स में होना चाहिए। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइए तब आप मेंस के लिए लगिएगा, क्योंकि तब आपके पास सिचुएशन थोड़ा सा मौका बन जाएगा। अगर अभी आप प्रीलिम्स ही छोड़ दोगे तो मेंस में कहाँ से मौका मिलेगा। इस तरीके से चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है। जो भाई जिनके एग्जाम दिसंबर में है वो तो थोड़ा सा दिसंबर के बाद जब आपका पेपर हो जाए तब आप देखिएगा, नहीं तो जिनके जनवरी में है थोड़ा पैरेलल लेके चलिए, और जिनके कहीं नहीं है वो तो भैया जी जान लगा दो
किसी तरीके से अपनी एक सीट को सुरक्षित करने में। फिलहाल उम्मीद करता हूं चीज़ों को समझने का प्रयास आपने किया होगा और आप समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, चैनल को ये सब कुछ कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।